नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के नेताओं के झूठे वादों की। किस तरह से चुनाव के पहले वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन जब इन वादों को निभाने का वक्त आता है तो ये नेता मुकर जाते हैं। आज बात करेंगे ऐसे ही नेताओं के बयानों की और महाराष्ट्र की दो बड़ी योजनाओं की। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक बयान। दरअसल अजित पवार ने 28 मार्च को एक बयान दिया था। बारामती में वो कुछ किसानों को संबोधित कर रहे थे और किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि जो आपके ऊपर कर्ज है, उस कर्ज की जो किस्त है वो आप 30 तारीख तक भर दीजिए। आप इंतजार मत करना कि सरकार कर्ज माफी करेगी। अब उनके इस बयान के बाद जो विपक्ष है वो उन पर हमलावर हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अजित पवार ने एग्जैक्टली क्या कहा था। बारामती में कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में अजित पवार एज ए चीफ गेस्ट आए थे। उन्होंने कहा कि चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ध्यान हमेशा लोगों की भलाई पर रहता है। हाल ही में कई नागरिकों ने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए कर्ज माफी के वादों पर चिंता जताई। 28 मार्च तक मैं महाराष्ट्र के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि वे अपने फसल के कर्ज को 31 मार्च तक चुका दें। आगे वो कहते हैं कि चुनाव के दौरान किए गए वादे हमेशा सीधे तौर पर कार्यों में तब्दील नहीं होते हैं। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि अभी और अगले साल के लिए कर्ज को चुकाना पड़ेगा। एक सकारात्मक बात यह है कि 0% ब्याज पर कर्ज लेने की व्यवस्था की गई है। यानी कि अजित पवार ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के किसानों को कि आप सरकार का इंतजार मत करिए कि आप लोगों का कर्ज माफ होगा। आप तय सीमा तक है, उस तय तारीख तक आप अपने कर्ज का भुगतान कर दें, नहीं तो वो जिस तरह से बैंक कार्रवाई करती है उस तरह की कार्रवाई होगी। अब अजित पवार की अगर बात करें तो ये महायुति के नेता थे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के वक्त। उस वक्त इनके जो अलायंस है, इसने ये कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है, महाराष्ट्र में एक बार फिर से उनकी सरकार आती है, तो किसानों का जो कर्ज है वो माफ कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के 3 महीने बाद अजित पवार ये कह रहे हैं कि जो किसान है वो सरकार का इंतजार ना करे कर्ज माफी को लेकर, आप अपना भुगतान जो है वो सही समय पर करें। यानी कि चुनाव के पहले जब पार्टियों को वोट लेना होता है तो वो आम जनता से, किसानों से वादे कर लेते हैं, बड़े बड़े वादे कर लेते हैं और वादे करने के बाद जब इन वादों को पूरा करने की बात आती है, जब इन वादों को निभाने की बात आती है, तो ये नेता जो हैं ये साफ तौर पर अपने वादों से मुकर जाते हैं। अजित पवार कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनने का उनके पास एक रिकॉर्ड है। पिछले कई सरकारों से हम देख रहे हैं कि अजित पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री की भूमिका में रहते हैं। फिर चाहे उद्धव ठाकरे की सरकार हो या फिर एकनाथ शिंदे की सरकार हो या फिर उसके पहले कांग्रेस और एनसीपी की सरकार हो, इन सभी सरकारों में जो अजित पवार है वो मुख्यमंत्री रहे हैं और कई बार वो वित्त मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। तो जब एक एक्सपीरियंस आदमी इतने एक्सपीरियंस के बाद लोगों को झूठ बोलता है तो ये लोगों को दगा देने जैसा है। चुनाव के पहले तो ये कह दिया गया कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन किसानों का कर्ज माफी को लेकर अभी भी 3 महीने बाद सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया। अब महाराष्ट्र में किसानों की अगर हालत की बात करें तो किसानों की हालत महाराष्ट्र में इतनी बुरी है कि हर दिन महाराष्ट्र में 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
हाल ही में जो महाराष्ट्र का बजट सत्र हुआ है, कुछ ही दिन पहले 26 तारीख को खत्म हुआ है, उसमें महाराष्ट्र की जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है उसी ने बताया कि हर दिन महाराष्ट्र में 8 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। जो आंकड़े दिए गए उस आंकड़े के अनुसार मराठवाड़ा में 952 किसानों ने आत्महत्या की है 2024 में, अकोला में 168, वर्धा में 112, बीड में 205 और अमरावती में सबसे ज्यादा 1070 किसानों ने आत्महत्या की है। और इन किसानों के आत्महत्या कारण का मुख्य तौर पर जो कारण है वो किसान के ऊपर जो कर्ज है वो। तो किसान इस उम्मीद में इन पार्टियों को वोट देता है कि ये जो नेता हैं जो वादा कर रहे हैं कि कर्ज माफी कर दी जाएगी, लेकिन कर्ज माफी होती नहीं है। उल्टा सरकार बनने के बाद ये लोग किसानों को ये कहते हैं कि आपको आपकी जो किस्त है वो समय पर भरनी होगी, नहीं तो कार्रवाई बैंक अपने हिसाब से करेगा। देखिए, अगर सरकार के पास अगर विकल्प नहीं है तो इस तरह के वादे नहीं करने चाहिए। और किसी भी इकोनॉमी में कर्ज माफी करना या फिर किसी को फ्री में फ्रीबीज देना, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन जो सरकारें हैं वो कोई एक कॉन्क्रीट सिस्टम बनाने के बजाय लोगों को मुफ्त में पैसे देने की योजनाएं बना रही है और कर्ज माफी के नाम पर जो आम किसान है उसे कहीं ना कहीं झूठे वादे देने का काम कर रही है। ये तो हुई कर्ज माफी की बात। अब आते हैं इस सरकार के, महाराष्ट्र में जो महायुति की सरकार है उसके दूसरे वादे की जो झूठा साबित हो रहा है, और ये वादा है लाड़की बहन योजना से। महाराष्ट्र में जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में जो झटका लगा था महायुति को, उस झटके के बाद मध्य प्रदेश के तर्ज पर, जो मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना थी उसके तर्ज पर मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना लाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो पात्र महिलाएं थी उन पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए उनके अकाउंट में देने का वादा किया गया था। हालांकि कुछ शर्तें रखी गई थी, लेकिन चुनाव को देखते हुए शर्तें जो है वो मानी नहीं गई। जितनी महिलाओं ने फॉर्म भरे उन सभी महिलाओं को पैसा देने का काम किया गया। इसके बाद जब चुनाव नजदीक आए तो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता थे, जिसमें बीजेपी है या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या फिर अजित पवार की एनसीपी, इन तीनों पार्टी के लोगों ने ये कहा और चुनावी घोषणा पत्र में भी लिखा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन आज 3 महीने बीत चुके हैं और इस 3 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से 2100 रुपए कब दिए जाएंगे इसकी कोई भी घोषणा नहीं हुई है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इसको लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा था कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखकर फैसला लिया जाएगा कि 2100 रुपए देने हैं या नहीं देने हैं। अब लाड़की बहन योजना की ही अगर बात करें तो लाड़की बहन योजना के वजह से हर साल 45,000 करोड़ जो है वो रुपए आवंटित करने पड़ते हैं, जो 1500 रुपए देते हैं। और अगर 2100 रुपए हर महीने पात्र महिलाओं को दिया जाता है तो उसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का आवंटन करना होगा। और अगर इसे 5 साल में हम ये कर लें तो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकार जो है वो इस योजना में खर्चा करेगी। एक तरफ महाराष्ट्र में उद्योग उस तरह से नहीं आ रहे हैं जिस तरह से आने चाहिए। महाराष्ट्र की इकोनॉमी बेहतर कंडीशन में है, लेकिन इसे और भी बेहतर बनाने की जरूरत है। लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, ना कि इस तरह से फ्रीबीज देकर लोगों को एक तरह से खरीदने की जरूरत है। जो लाड़की बहन योजना है उस योजना की अगर बात करें तो उस योजना से आम महिलाओं के खाते में पैसे तो जा रहे हैं, लेकिन सरकार के जो खजाने हैं उस खजाने पर
65,000 करोड़ रुपए तक का लोन आएगा। तो इस जो ये अतिरिक्त बोझ आ रहा है, उस अतिरिक्त बोझ को सरकार कैसे निकालेगी? सरकार टैक्स ही लेगी, सरकार हर चीज पर जो सेस है वो बढ़ा देगी, यानी कि आम जनता को देखकर आम जनता से ही लेने का काम किया जाएगा। तो इस तरह से जो फ्रीबीज वाली योजना है वो लाकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। और एक तरह से अगर देख लिया जाए तो जो वादे किए गए थे वो वादे महाराष्ट्र में पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। किसानों को कहा गया था कि उनकी कर्ज माफी की जाएगी, लेकिन कर्ज माफी होती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें लाड़की बहन योजना की, तो लाड़की बहन योजनाओं में जो महिलाएं थी उन्हें 2100 रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन वो भी वादा कब पूरा होगा ये भी देखना बेहद ज्यादा जरूरी है।